सबसे लॉजिकल बात जो है आज सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने की है, जो कि एमपी राज्यसभा है, और उन्होंने एक लेटर लिखा है केंद्र सरकार को, यानी कि अपनी ही सरकार को। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किए तो उसके बाद उनके काउंटर में अलग अलग ट्वीट्स आना शुरू हो गए, जिस पर चर्चा चल रही है कि कौन सही है कौन गलत है। फॉर्मर्स सोच रहे हैं कि इतने दिन से लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतनी तवज्जो उस तरह से सरकार ने नहीं दी जितनी इन ट्वीट्स को मिल रही है। बहरहाल सारी चीज़ें चल रही थी। एक तरफ जहां ये डिस्कशन हो रही कि 26 जनवरी को जो हुआ उसमें क्या किसानों की गलती थी या फिर उन लोगों की गलती थी जिनमें किसानों में से ही कुछ लोग जो हैं वो गलत हुए, या फिर कुछ बाहर के एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब किया। इस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई सारे सवाल लोकसभा में पूछे गए, कई सारे सवाल राज्यसभा में पूछे गए, और सरकार कोशिश कर रही है कि अपना जवाब उसमें दिया जाए। पर सबसे लॉजिकल बात जो है आज सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने की है, जो कि एमपी राज्यसभा है, और उन्होंने एक लेटर लिखा है केंद्र सरकार को, यानी कि अपनी ही सरकार को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैंने इस जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल्स हैं, जो एक्ट्स हैं, इस पर मैंने पूरी तरह से समर्थन अपना दिया था, जिसमें राज्यसभा में भी जब वोटिंग हुई तो उसमें मैंने अपना वोट भी इसके पक्ष में दिया। और मैं समझता हूं कि ये जो है बिल्स हैं ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए हैं, और सच में ही ये बिल जो है ये किसानों के, ये जो कानून है ये किसानों के हक में है। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि 70 दिन से जो किसान वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने लेटर में लिखी। किसान पिछले 70 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, इन्होंने माना, और उन्होंने ये भी कहा कि 70 दिन से जो प्रोटेस्ट कर रहे किसान हैं उनमें पंजाब और 2 अलग स्टेट्स के किसान भी हैं, जो चाहते हैं, सिर्फ जिनकी एक ही सिंगल डिमांड है, वो ये है कि ये इन कानूनों को स्क्रैप किया जाए, वापस ले लिया जाए। सरकार इन कानूनों को जहां पर वो इस देश में नाफिज ना करे, ये एकलौती उनकी मांग है। आगे लेटर पढ़ते हुए ये भी लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल था, पर इसमें से कुछ लोग जो हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने जो 26 जनवरी को किया, हालांकि उन्होंने डेट मेंशन नहीं की है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश उन्होंने की पूरी तरह से। और मैं अपनी तरफ से केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त करता हूं कि ये कुछ जो बातें मैं कह रहा हूं, 3 मोटा मोटी सजेशंस उन्होंने दिए हैं, ये 3 बातें अगर सरकार मानती है तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवली किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, हंगामा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो 3 बातें इन्होंने क्या लिखी हैं उस पर अब हम चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं सजेस्ट करता हूं कि ये जो कानून है, ये जो एक्ट्स हैं, ये जो स्टेट्स चाहती हैं, जो स्टेट्स का नाम लिखा है, पर मैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है तो मैं यूटी को भी इन्वॉल्व कर देता हूं। जितनी भी स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं जो चाहती हैं, उनको लगता है कि ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट आए हैं ये पूरी तरह से सही हैं और उनकी स्टेट में लागू होने चाहिए, उनको ये लागू करने दिया जाए फिलहाल के लिए। और जो स्टेट्स अभी नहीं चाहती उनके साथ वार्तालाप जो है वो चलता रहे, और कोशिश की जाए कि उनको भी ये बताया जाए कि किस तरह से ये फायदेमंद है। एक तरीके से जो डिबेट स्टार्ट हुई थी, जहां से स्टेट्स ने कहा था कि ये स्टेट लिस्ट में आता है, तो इसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट जो है इसे स्टेट लिस्ट में से हटाकर जो है केंद्र अपनी तरफ से फैसला लिए, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर कई सारी क्लैरिफिकेशन भी सरकार पहले भी दे चुकी है। ये जो एक डिमांड या एक तरीके का सजेशन जो है सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ये अपनी लेटर में केंद्र सरकार को दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये जो एजिटेशन चल रही है ये पूरी तरह से इन 3 ये जो मैं सजेशंस दे रहा हूँ इसके बाद टर्मिनेट हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितनी भी स्टेट्स हैं पूरे इंडिया में उन सबको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP जो है वो दे दिया जाना चाहिए, उनको एलिजिबल कर दिया जाना चाहिए। और ये लाइफ टाइम के लिए एक परपिचुटी वर्ड इन्होंने जो है वो यूज़ किया है, यानी कि फिक्स कोई इसका पीरियड नहीं हो, MSP जो है वो इनको दे दी जाए। इसके अलावा तीसरी बात जो इन्होंने अपने इसमें लिखी है वो ये लिखी है, जिसका खतरा लगातार बना हुआ है। एक चीज़ आ गई MSP को लेकर, और दूसरी ये आ गई कि जो मंडियां कई सारे किसानों के एलिगेशंस हैं कि मंडियों को ख़त्म करने की बात है और प्राइवेट प्लेयर्स को, कमर्शियल प्लेयर्स को, कॉर्पोरेट प्लेयर्स को फ़ायदा देने की कोशिशें की जा रही हैं। राज्यसभा में आज भी इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई। उसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि फूड ग्रेन्स को परचेज करने के लिए
सिर्फ उनके पास ही अधिकार हो जिनका बिजनेस कमर्शियल, कोई और बिजनेस ना हो, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ा ही उनका कामकाज हो, ट्रेड हो। बावजूद इसके कोई और अगर बिजनेस करता है, कोई और बिजनेस अगर करता है, उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज किसी और की भी साथ हैं, तो उसको ये फूड ग्रेन्स खरीदने की परमिशन ना दी जाए। यानी कि जो मंडियों का खतरा उन्होंने, किसानों ने कहा, एलिगेशंस लगाए सरकार पर कि सरकार चाहती है कॉरपोरेट हाउसेस को फायदा देना, तो उससे बचने के लिए ये एक रूल जो है वो दिया गया है। यानी कि अल्टीमेटली जो किसानों की स्टार्टिंग से मांग रही है, या फिर जो अपोजिशन पार्टीज रही हैं जिसमें कांग्रेस बड़े बड़े पुरजोर अपनी आवाज़ जो है वो रखती रही है, उसमें साफ तौर पर पहली डिमांड यही थी कांग्रेस की कि ये स्टेट लिस्ट को दिया जाए, स्टेट को डिसाइड करने दिया जाए कि ये कानून उनकी स्टेट में लगना है या नहीं। दूसरा ये था कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसानों को मिलना चाहिए अच्छे से अच्छा, जिस पर दो दिन पहले जो है वो एक बात भी रखी गई थी निर्मला सीतारमन जी द्वारा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। जब बजट पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी 1.5 गुना ज्यादा जो है खरीद में उनको पैसा मिले जितना उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसानों की। उसके अलावा जो तीसरी बात की जा रही थी किसानों द्वारा, जो एलिगेशन थी कि कॉर्पोरेट हाउसेज जो हैं वो धीरे धीरे कर मंडियां खत्म कर देंगे और एक तरीके से कंट्रोल कर लेंगे पूरी मंडियों पर, और हमारी जो किसानी जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दुर्लभ परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं, कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो उनका एक्सप्लॉइट करेंगे वो कॉर्पोरेट हाउसेज, और ज़्यादा पैसा देकर जल्द से जल्द फ़ायदा बनाने के चक्कर में किसानों को वो लूटेंगे, उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। और उसको लेकर भी साफ तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने हिदायत दी है कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि जो कमर्शियल हाउसेस हैं जिनका काम एग्रीकल्चर ट्रेड के अलावा है, वो इसको ना खरीद पाएँ, बल्कि वही खरीद पाए जो एग्रीकल्चर ट्रेड करता है या फिर नॉन कमर्शियल एग्रीकल्चर काम जो है वो करता है। अब देखते हैं कि सरकार इनके सुझावों पर जो है वो फैसला लेती है या नहीं लेती, कुछ इनके सुझाव सुनती है या नहीं सुनती, क्योंकि राज्यसभा एमपी होकर, और इन्होंने 2 दिन पहले जब एक फोटो भी शेयर किया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि 93 रुपीज़ प्राइस जो है वो भारत के राम जी के भारत में, और उसके बाद सीता जी के नेपाल में कितना रेट है, और इसके बाद इन्होंने कहा था कि रावण की श्रीलंका में कितना रेट है प्राइस का, उसके बाद पेट्रोल का, उसके बाद काफ़ी चर्चा जो है वो इनके बारे में होती रही कि कांग्रेस बीजेपी में होकर भी ये क्रिटिसाइज खुले से करते रहते हैं। और एक सुझाव जो इन्होंने दिए हैं 3, उम्मीद करते हैं कि सरकार इन पर सोचे, और अगर इनको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो हमारे फार्मर्स हैं अगर वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते हैं, तो ज़रूर इस पर जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर करें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।